Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System largest online institute for your entry test preparations. डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स के वक्त पे आपका टाइम जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा होता है और आपके लिए एक एक लम्हा जो होता है आपका बहुत कीमती होता है। इसीलिए पास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए बैच 1.0 लॉन्च कर रहा है जो फॉल एडमिशन 2026 की, जिसके अंदर आपको प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी, जहां पे सिर्फ आपको लेक्चर्स ही नहीं मिलेंगे बल्कि आपको मेंटोरशिप, एक राइट डायरेक्शन मिलेगी, आपको 24/7 आवर स्टूडेंट सपोर्ट मिलेगी। इस बैच के अंदर इसके अलावा आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके रोज़ाना रात में हुआ करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस आपको बैच ज्वाइन करते साथ ही मिल जाएगी। वर्कशीट्स आपको रोज़ाना आपके लाइव लेक्चर्स जैसे ही आपके लेक्चर्स कंप्लीट होंगे उसके साथ साथ ही आपको रोज़ाना की बेसिस पे मिलती रहेंगी, जिसके अंदर आपके साथ वर्कशीट के अंदर पास्ट पेपर के एमसीक्यूज होंगे जिनकी आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे। जो आपको लेक्चर पढ़ाया गया होगा, जो टॉपिक पढ़ाया गया होगा, उससे रेलिवेंट जो भी पास्ट पेपर में एमसीक्यूज पूछे गए होंगे वो आपको कुछ लेक्चर्स में भी करवाए जाएंगे, कुछ आपको वर्कशीट्स के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप लोग खुद से उनकी प्रैक्टिस करें और आपकी प्रैक्टिस हो, आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो एमसीक्यूज के ऊपर बिल्ड हो जाए। इसके अलावा आपके साथ प्रैक्टिस टेस्ट शेयर किए जाते हैं जिसके अंदर आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं, आपके हाफ बुक टेस्ट भी होते हैं, फुल बुक टेस्ट भी होते हैं। उसके अलावा जब आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाती है उसके बाद आपके मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं। वो मॉक टेस्ट जो होते हैं वो हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के बिल्कुल पैटर्न के मुताबिक होते हैं। आप लोग एक दफ़ा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के एमसीक्यूज जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं। नस्ट के अंदर किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, यूईटी के अंदर किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। जो क्वेश्चन बैंक होता है वो बहुत वास्ट होता है, तो आप लोग उसकी जितने ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो आपकी उतनी ज़्यादा जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन है वो अच्छी होती जाती हैं। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको बैच के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों को अभी से एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन 2026 में एडमिशन्स होने हैं, तो उसकी तैयारी आपको मिड ऑफ द 2025 से ही क्यों करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये है कि जो आपकी नस्ट यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका स्टार्ट में जो एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है जिसमें वो जाना चाहते हैं, उनका पहला टारगेट जो होता है वो नस्ट यूनिवर्सिटी ही होती है। नस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट जो हैं वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, यानी दिसंबर 2025 के अंदर आपके नस्ट के एडमिशन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उस वक्त आपका बोर्ड का जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका प्रेशर भी ज़्यादा होता है। आपके उस टाइम पे आपके टेस्ट सेशंस कॉलेजेस के अंदर सेंड अप्स, प्री बोर्ड्स एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपकी साथ साथ चल रही होती हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको फिर से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती हैं। फिर आपने सेकंड ईयर में ब्रिलियंट मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, तो फिर एंट्री टेस्ट आपके एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ नहीं या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सका, लेकिन आपने फिर आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, आपकी ड्रीम फील्ड के अंदर, डिज़ायर्ड फील्ड के अंदर एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर इतने अच्छे और ब्रिलियंट सेकंड ईयर में मार्क्स लेने का क्या फ़ायदा हुआ। सेकंड ईयर के मार्क्स आपके एडमिशन के अंदर ज़रा बराबर भी आपके एडमिशन के प्रोसीजर के दौरान में उनका कोई रोल नहीं होता। आपका जब एडमिशन हो जाता है ना, आप यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं रेगुलर, आपका तब सेकंड ईयर का रिजल्ट आता है। तब जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आता है उसमें 60% मार्क्स जो आपके एटलीस्ट होने चाहिए वो आपको आपका जस्ट एडमिशन कंफर्म करते हैं। जो प्रोविजनल एडमिशन आपका यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है वो जस्ट आपका फर्स्ट ईयर और एंट्री टेस्ट की बेसिस पे होता है। पाकिस्तान की जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर एडमिशन आपका फर्स्ट ईयर की बेसिस पे होता है। अब उसमें से भी मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे कि आप नस्ट को ले लें, फास्ट को ले लें, जीकी को ले लें, ये मैक्सिमम परसेंटेज अपने टेस्ट की लेते हैं। फॉर एग्जांपल नस्ट है तो वो अपने एंट्री टेस्ट का 75% लेती है, बाकी 25% जो होता है वो आपका इंटर और मैट्रिक होता है। फिर इसी तरीके से फास्ट भी 50% अपने टेस्ट का लेती है, जीकी 85% जो है अपने एंट्री टेस्ट का लेती है। तो अब यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगाएं, और जो बाकी आपके जो
कि अंदाज़ा लगाएं कि सेकेंड ईयर कितनी मैटर करती है। मैंने आपको बताया 75% नस्ट लेती है आपके एंट्री टेस्ट का, बाकी 25% आपका इंटर पार्ट 1 और मैट्रिक मैटर करता है। इसी तरीके से फास्ट में भी बाकी का 50% आपके इंटर पार्ट 1 और आपका जो है मैट्रिक के मार्क्स हैं, वो भी 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स होते हैं, बाकी मैक्सिमम वेटेज आपके एंट्री टेस्ट और उसकी इंटर पार्ट 1 की होती है। अब देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ये नहीं इंतज़ार नहीं कर रही है कि सेकेंड ईयर का, आपको पता है सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आता है, ऑलमोस्ट आपके ना एडमिशन्स भी हो चुके होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए सिर्फ आपको सेकंड ईयर के मार्क्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए फर्स्ट ईयर के मार्क्स। फर्स्ट ईयर के अपने एग्जाम्स दे दिए, तो अब आप लोग सारा फोकस अपना करें एंट्री टेस्ट के ऊपर, एंट्री टेस्ट के ऊपर फोकस करें और सेकेंड ईयर की पैरेलल प्रिपरेशंस करें। सेकेंड ईयर की पैरेलल प्रिपरेशंस आप कैसे करेंगे, अब ये चीज़ तो आप लोग फर्स्ट टाइम फेस करेंगे अपनी लाइफ में। आपने आज से पहले तो कभी ऐसे किया नहीं कि बोर्ड्स के साथ किसी दूसरी टेस्ट की भी प्रिपरेशंस आप लोग करना स्टार्ट कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जब आप लोग अभी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस अभी आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करेंगे, तो हमारे अब बैच में आके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपको जिस तरीके से इस तरह से एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी कि आपकी सेकेंड ईयर की भी तैयारी हो जाएगी और साथ ही आपके एंट्री टेस्ट की भी प्रिपरेशन हो जाएंगी। मेन चीज़ क्या होती है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। जितना अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा ना, आपसे एमसीक्यू सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, तो आप इतने मैच्योर तो हो चुके हैं कि आप लोग इस लेवल पे आकर वो कॉन्सेप्ट अपना पेपर के ऊपर लिख सकें, जो माइंड में आपके कॉन्सेप्ट है वो आप वहाँ पे लिख सकें बोर्ड के अंदर। तो आप लोगों का सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अच्छा करेंगे, उसके साथ उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाएंगी। आप लोगों को एंट्री टेस्ट के अंदर एक एक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंट्री टेस्ट के अंदर जिस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में आखिर डिमांड क्या है। सेकेंड ईयर को आप लोग पास्ट पेपर से देख के, आप लोग उसकी पेयरिंग स्कीम्स देख के आप लोग सेकेंड ईयर को पासिंग मार्क्स से पास कर सकते हैं। लेकिन एंट्री टेस्ट में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई इसमें पेयरिंग स्कीम नहीं है, कोई इसके अंदर आपके पास ऐसे पास्ट पेपर्स नहीं मौजूद हैं कि आप लास्ट 5 ईयर्स के पास्ट पेपर्स को पढ़ लें तो आप लोग पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता एंट्री टेस्ट में। एंट्री टेस्ट के अंदर आप लोग सिलेक्टेड टॉपिक्स भी नहीं कर सकते, आपको सारे टॉपिक्स करने होते हैं, क्योंकि नस्ट है, यूईटी है, ये इस तरह की यूनिवर्सिटी है जो फास्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर जो आपका क्वेश्चन बैंक होता है वो बहुत वास्ट होता है। इतने वास्ट क्वेश्चन बैंक के अंदर आप लोग ये आइडिया नहीं लगा सकते कि लास्ट ईयर कितने एमसीक्यूज कहाँ से आए थे और इस साल कितने कहाँ से आने के चांसेस हैं। इस बात का आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको सारा टॉपिक्स जो हैं वो आपको रिवाइज करने पड़ते हैं, उनके एंट्री टेस्ट के अंदर जो जिस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको एंट्री टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और सेकेंड ईयर को, अब मैं ये नहीं कह रही कि सेकेंड ईयर को आप बिल्कुल फोकस ना करें और बाद में आप लोग सेकेंड ईयर का रिजल्ट ना क्लियर कर पाएँ। सेकेंड ईयर को इतना फोकस ज़रूर करें कि उसके अंदर आप लोग एटलीस्ट पास हो जाए। अगर अच्छे मार्क्स से हो जाए तो 70% तक आराम से आपके आ जाएंगे। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो आप लोग सेकेंड ईयर के अंदर 80% भी ले सकते हैं विद इतना ज़्यादा फोकस किए बगैर। एंट्री टेस्ट में अगर आप लोग उसके अच्छे से प्रिपरेशंस कर लेंगे तो आपकी सेकेंड ईयर की ऑटोमेटिकली प्रिपरेशंस हो जाएंगी। तो आप लोग हमारे इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को इस टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशंस करवा दी जाएंगी एक ही बैच में। अब जो नस्ट का टेस्ट दिसंबर में स्टार्ट होगा NET 1, उसके लिए आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मैंने अभी आपको सारा बताया कि आप लोगों के पास अभी अब कोई प्रेशर नहीं है, अभी आप लोगों के कोई बोर्ड सेंडअप प्री सेंडअप्स वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा। अभी आप लोगों की सिर्फ अभी वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आपकी फर्स्ट ईयर ओवर हुई है और सेकेंड ईयर स्टार्ट हुई है। तो अभी आपके पास बहुत गोल्डन चांस है कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, 2 से ढाई महीने लगाएंगे, आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएंगी। फिर आप लोग पहले चांसेस के अंदर ही खुद को सिक्योर कर लेंगे। फिर आप लोग बोर्ड की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन
लास्ट मंथ्स में लास्ट टाइम पे बहुत आराम से कर सकेंगे। आपके पास फिर एंट्री टेस्ट का कोई प्रेशर नहीं होगा। यूईटी ई कैट 1 है वो जो होता है वो ई कैट 2 की निस्बत आसान होता है। अगर आप लोग ई कैट 1 दे तो उसकी बेसिस पे ही आप लोगों का एडमिशन यूईटी के अंदर सिक्योर हो जाएगा। एनईटी 1 और 2 दे, पहले 2 चांसेस में ही अच्छे से प्रिपेयर करके उसको पहले 2 चांसेस के अंदर अपना खुद को अपीयर करें तो आप लोगों के पहले 2 चांसेस में ही आप लोगों को नेक्स्ट के अंदर भी एडमिशन सिक्योर हो सकता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद स्टार्ट होते हैं। तो फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर फास्ट का टेस्ट भी आप लोग आराम से दे सकेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच 1.0 अभी से ज्वाइन कर लें। ये जुलाई के लास्ट से ये हमारा बैच स्टार्ट होगा। इसके अंदर लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 जुलाई तक आप लोग खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारी जूम के ऊपर क्लासेस होती हैं, उसके अंदर लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। अगर वो स्लॉट्स फिल हो जाएंगी फिर बैच की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों ने अगर बैच ज्वाइन करना है तो आप जल्द अज जल्द बैच को ज्वाइन करें। अगर आप लोग बैच की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप लोग अपने खुद को टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में सिक्योर करना चाहते हैं, आई एम अगेन रिपीटिंग, ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।